आपने आज अहम खबर दी पाकिस्तानी ज़राए के हवाले से भी कि मुज़ाकरात किस सिमत में जा रहे हैं। दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म ने कतर का दौरा किया, आप भी वहाँ मौजूद हैं। कुछ दोस्त ममालिक के हवाले से तो खबर आ रही थी कि वो ज़्यादा खुश नहीं है पाकिस्तान के किरदार से, सीज़ फायर के मामले से। कतर वाज़े तौर पर खुश है जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया और जिस तरीके से बात आगे बढ़ रही है और पाकिस्तान उन्हें एतमाद में लेकर आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, आपको ये नजर आ रहा है इस वक्त कि पाकिस्तान की भरपूर कोशिश ये है कि न सिर्फ अपने वो ममालिक जो 4 ममालिक इस पूरे सिलसिले में शामिल थे, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के अलावा बाकी ऐसे लोगों को भी जिसमें कतर सर फहरिस्त है, उनको अपने इस एफर्ट में शामिल कर दे, क्योंकि इस कोशिश को कामयाब करने के लिए आपको हर उस जगह की जरूरत पड़ेगी जो किसी न किसी तरीके से अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सके, चाहे वो ईरान पे हो या अमेरिका पे हो, ताकि उनको इस बात पर आमादा किया जाए कि वो इस डील की तरफ आ सके। हमें बहुत ऐसी खबरें तो सुनने में मिली कि पाकिस्तान की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है, चाहे वो न्यूक्लियर मामलात हो, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला हो, आपने हॉर्मुज का, लेकिन ईरान की तरफ से इस वक्त भी बहुत सारे खदशात का इजहार किया जा रहा है। आपको याद रहे कि ईरान 2 दफा मुज़ाकरात पे आया और उसके बाद उस पर हमला किया गया, तो पाकिस्तान ने उस गैप को बंद करने की बहुत कोशिश तो की है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा खला है और उसको पूरा करने के लिए दोनों तरफ से आगे बढ़ने की ख्वाहिश और इसके बाकायदा इजहार करना पड़ेगा। तो इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की पूरे खत्ते में कोशिशें जारी हैं, चाहे वो ईरान हो, सऊदी अरब हो, कतर हो और अब तुर्की उस फहरिस्त में भी शामिल होता जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये याद जहन में रखना पड़ेगा और हमें बहुत सारे लोगों ने ये बताया है कि अपनी उम्मीदों को एक बांध के रखें, क्योंकि इस वक्त मामला किसी भी तरफ जा सकते हैं। इन तमाम कोशिशों के बावजूद एक बहुत बड़ा खला है, एतमाद का बहुत बड़ा फुकदान है, जिसको ईरानी भी चाहते हैं कि अमेरिका को आगे बढ़ के किसी तरीके से पुर करे और अमेरिका की तरफ से भी इसी तरह की ख्वाहिश जाहिर की जाएगी। मतलब ये भी बताएगा कि क्योंकि आज आपकी खबर थी जिसके मुताबिक इनरिचमेंट के हवाले से और फिर जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है उसके हवाले से भी एक ब्रेक थ्रू की तवक्को ज़रूर है। फील्ड मार्शल भी कोशिश कर रहे हैं, वज़ीर आज़म भी कोशिश कर रहे हैं कि गैप किसी तरीके से कम हो। जो अदम एतमाद है, जो गैप है, ज़्यादा किसका है? लाइक अमेरिका को कम एतमाद है या फिर ईरान को इस वक्त बहुत कम एतमाद है अमेरिका पर? इस वक्त रसूख से कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ मामला इसी तरह हैं कि क्योंकि एक दूसरे पर एतमाद करना बहुत मुश्किल है। अभी आप याद हो कि इस्लामाबाद में जब मुलाकात हुए तो फिर अभी अमरीकी ज़राए से ये बात पता चली कि 5 साल तक ईरान इस बात से रजामंद है कि वो अपने न्यूक्लियर मामलात को होल्ड पे रखेगा और अमेरिका की तरफ से 20 साल की डिमांड की गई। तो क्या हमें ये बताया गया है कि कोई एक ऐसा बीच की राह मौजूद है जिसमें कोई फाहिमत हो सकती है। मैंने कुछ न्यूक्लियर जो साइंसदान हैं उनसे भी बात की, जिनका कहना यह था कि जौहरी मामलात पे ईरान ने गुज़िश्ता 1 साल में, जबकि जून में सदर ट्रंप की हुकूमत ने पहला ईरान पे हमला किया था, उस वक्त से लेकर अब तक ईरान अपने सेंट्रीफ्यूजेस को स्टिल नहीं कर सकता है और उसकी सलाहियत जो है वो काफी मादूम हो चुकी है। तो शायद न्यूक्लियर साइंसदानों के ख्याल में ये मामला निस्बतन आसान हो। उसके अलावा एक और मामला है, 450 किलोग्राम वो न्यूक्लियर मवाद है जो ईरान उसकी सैचुरेशन जो है वो आगे तक बढ़ा चुका है, 20% से ऊपर जा चुका है और उसको अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि ईरान तल्फ कर दे, अमेरिका के हवाले कर दे या बाहर ले जाए अपने मुल्क से। और ईरान की अभी तक इस बारे में कोई हतमी राय नहीं आई है। ईरान जनीवा में जब वहाँ मौजूद था तो वहाँ पे इस बात तकरीबन राजी था कि उसको वाटर डाउन करके यूरेनियम की जो अपनी फॉर्म होती है उसमें ले आया जाए या 3% से कम इनरिचमेंट की हालत में ले आया जाए, जो कि न्यूक्लियाई हथियार के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो इस तरह की बहुत सारी जो है इस वक्त उम्मीद की किरणें मौजूद हैं कि अगर ऑफ रैंप लेना चाहें तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे ईरान ऑफ रैंप ले सकता है, लेकिन उसके लिए अमेरिका को इस बात की कहानी करानी पड़ती है उनको कि ये जो हमले अमेरिका और इसराइल बार बार उन पर कर रहा है उनकी क़यादत को हस्ती से मिटा चुका है और फिर भी जो है वो इस बात से मुसर है कि ईरान आगे बढ़े। तो ईरानियों को ये कहना है कि किसी तरीके से हमें इस बात की यकीन दहानी कराई जाए कि ये दोबारा नहीं होगा और अगर हम इस राह पे चलते हैं, आपको याद है 2015 में भी वो इस तरफ चले थे, तो अमेरिका ने फिर भी उनके साथ यही किया था कि सदर ट्रंप ने अपनी हुकूमत में आने के बाद उस सहीफे को जो एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ था बहुत सालों की मेहनत के बाद सदर ओबामा की गिरफ्तारत, उसे फाड़ के फेंक दिया था। तो
अब ईरान वाकई यही चाहता है कि किसी तरीके से उसको न सिर्फ गारंटीज दी जाए, जमानतें दी जाए, बल्कि अमेरिका इस बात का ऐलान भी करे। और क्योंकि दोनों तरफ यही जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन जिसे कहा जाता है कि वो अपनी एड़ियां गड़ा चुके हैं, तो उनको नरम करना, उनको मुज़ाकरात की टेबल में लेके आना, दोबारा लेके आना और उनसे ऐसी पेशरफ्त कराना जो दोनों फरीकैन के लिए काबिल कबूल हो, एक बहुत कठिन मरहला है और बहुत मुश्किल टास्क है। और पाकिस्तान की पूरी सियासी और अस्करी क़यादत इस वक्त ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से हर तरह के असर रसूख को इस्तेमाल करके उन्हें इस बात पे दोबारा आमादा किया जाए कि वापस आइए टेबल पर, बातचीत कीजिए और ये जो सीज फायर है इस सीज फायर को आगे बढ़ाइए। मतलब क्योंकि सदर ट्रंप धमकी भी देते हैं, फिर ये नवीद भी सुनाते हैं कि बस जंग ख़त्म होने वाली है, मामला तय पाने वाले हैं। अब से कुछ देर पहले अमेरिका के जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने भी अपनी मिलिट्री कमांड के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धमकियां भी साथ दे रहे थे। तो कहा जा सकता है कि इस बात का अगर इम्कान है कि मुआहदा हो जाए, तो इस बात का भी इम्कान है कि मामला इतने इख्तलाफात दोनों के दरमियान है कि सीज़ फायर में तोसी हो और फिर बातचीत जारी रहे और पाकिस्तान भी किरदार अदा करता रहे। जी, मेरी तेहरान में कुछ जराये से बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त दो ऑप्शन मौजूद हैं। जो पाकिस्तान का पहला ऑप्शन है वो यही भरपूर पाकिस्तान की कोशिश है कि किसी तरीके से मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू किया जाए, दोनों फरीकैन को दोबारा लाया जाए। आपको नजर आ रहा है कि शहर इख्तिसार इस्लामाबाद में उसकी तैयारियां जारी हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं हो पाता है, अगर किसी वजह से दोनों पार्टीज में किसी किस्म की इत्तेफाक नहीं हो पाता कि वो वापस आए टेबल पे, तो पाकिस्तान की दूसरी कोशिश, ऑप्शन दूसरा ये है कि इस सीज फायर को आगे बढ़ाया जाए। उसके बारे में हम बहुत सी बातें सुन चुके हैं कि उसे 5 हफ्ते पे ले जाया जाए, 45 दिन पे कर दिया जाए ताकि अफवाह तफहीम से मामला तय हो सके। लेकिन अभी इन तमाम बातों के बारे में किसी भी चीज को हतमी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ईरान की तरफ से भी बहुत पोजीशन ली गई है और अमेरिका भी किसी चीज पे राजी नहीं है। से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आज उन्होंने कहा कि उनकी उंगलियां अभी भी ट्रिगर पे मौजूद है और अगर ईरान जो है वो समझता है कि वो उन्हें अपनी टर्म्स दिखा सकता है तो वो ईरान को ऊपर दोबारा हमला करने की न सिर्फ सलाहियत रखते हैं बल्कि रीलोड कर चुके हैं। तो इस तरह के माहौल में जब जंग बंदी हो लेकिन धमकियों का सिलसिला जारी हो, तो उस जंग बंदी में तोसी एक बहुत मुश्किल मामला है और उसको आगे लेके बढ़ना ऐसी फजा में जहाँ पे दोनों फरीक़ैन एक दूसरे पे बिल्कुल 0% जो है वो एतमाद है, तो एक मुश्किल काम है। और इसीलिए आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की तमाम तर क़यादत इस मुल्क से बाहर है और फरीकैन को और उनके दोस्तों को, उनके नेबरहुड को और उनके तमाम वो लोग जो उनसे किसी किस्म की बात कर सकते हैं, उनको भी रजामंद कर रहे हैं कि उनको दोबारा मेज पर लेकर आएंगे।